आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हिल हाउस एलएलसी ऑरिजिन्स है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम रबीका नाम की लड़की को देखते हैं। वो गाड़ी में कहीं जा रही होती है। रास्ते में इसे भूख लगती है तो वो एक शॉप पर कुछ खाने के लिए रुकती है। इसके साथ इसकी दोस्त भी होती है और वो लोग साथ साथ अपनी वीडियोस भी बना रही होती हैं। फिर वो दोनों इकट्ठे खाना खाती हैं और अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए चली जाती हैं। वो एक खूबसूरत घर में जाती हैं और डोनाल्ड नाम के आदमी से मिलती हैं। वो उन्हें अपनी फैमिली फोटो दिखाता है और अपने पूरे घर का टूर करवाता है। रबीका की दोस्त एक दरवाजे की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये किस चीज का दरवाजा है, तो डोनाल्ड उसे बताता है कि ये हमारा स्टोर रूम है और काफी अरसे से बंद पड़ा है। और फिर उन्हें कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस इधर पास में ही है। अगर तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और फिर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक रूम में जाती हैं जहां उन्हें जोकर्स के मुजस्समे नजर आते हैं। वो देखने में डरावने और जिंदा लग रहे होते हैं। फिर उन्हें अपने दोस्त की आवाज आती है तो वो इसे मिलने नीचे आ जाती है। आज उनकी इस घर में पहली रात है। वो सब लोग वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वो लोग जो कुछ भी कर रहे होते हैं इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रबीका और उसकी दोस्त आधी रात को सीढ़ियों में खड़ी होकर कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही होती है। तो अगली सुबह रबीका कैमरे के सामने आकर बताती है कि हमें रात को सीढ़ियों पर कुछ नजर तो नहीं आया, पर हमें वहां से गंदी स्मेल आ रही थी। रबीका की दोस्त फिर से इस जोकर वाले रूम में आती है और अपना कैमरा सेट करने के बाद वहां पड़ा एक बॉक्स खोलने लग जाती है। इस बॉक्स में जोकर्स की पेंटिंग्स और उनके मास्क वगैरह पड़े होते हैं। अब उनका दोस्त भी वहां वीडियोस बनाने की कोशिश करता है। वो सुबह उठकर अपने दांत साफ कर रहा होता है और अपनी दोस्तों को आवाज देता है, पर उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उनके रूम में आता है और उन्हें पूरे घर में ढूंढता है, पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिली। वो दोनों बाहर एक एंटीक शॉप पर गई होती हैं। वहां एक टावर क्लॉक में उन्हें काफी सारी चीजें मिली, तो रबीका की दोस्त उन चीजों को अपने बैग में रख लेती है। उनका दोस्त उन्हें अभी तक ढूंढ रहा होता है। तो अचानक इसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वो पूछता है कि कौन है, तो उसे वहां एक डरावनी शक्ल वाली लड़की नजर आती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है और ऊंची आवाज में बोलने लग जाता है और उस कमरे में आता है जहां इसे वो डरावनी शक्ल वाली लड़की नजर आई थी। लेकिन अब वहां कोई नहीं होता और इतने में उसकी दोस्त भी आ जाती है। आगे हम इसी घर की एक बहुत पुरानी वीडियो देखते हैं जिसमें हमें वही डरावनी शक्ल वाली लड़की नजर आती है, पर असल में इस लड़की ने वीडियो बनाने के लिए अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा होता है और उसी रात इस लड़की का मर्डर हो जाता है। आगे हम इन लोगों की वहां दूसरी रात के बारे में देखेंगे। वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो अचानक से लाइट चली जाती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं, तभी लाइट आ जाती है। तो उनका दोस्त कहता है कि इस घर में कुछ तो है। आगे हम देखते हैं कि रबीका किसी से कॉल पर बात करती है और इसे अपने काम के बारे में तस्वीरें दिखाती है। तो इसमें इन सीढ़ियों की तस्वीरें आ जाती हैं और उन फोटोज में से एक फोटो में रबीका के साथ डरावनी शक्ल वाली लड़की होती है। वो उसे देखकर चीख मारती है और डर जाती है। ये वीडियो रबीका के मर जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके लैपटॉप से रिकवर की गई थी। वो ये सब आकर अपने दोस्तों को बताती है, पर वो लोग उसका यकीन नहीं करते, तो वो गुस्से में आकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। तो रबीका का दोस्त कहता है कि यहाँ वाकई में कुछ है, हमें भी रबीका के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। आगे हम उनकी वहां गुजारी गई तीसरी रात के बारे में देखते हैं। वो लोग वहां पड़ी तस्वीरों को देखकर कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक वहां बेल बजती है तो वो सब डर जाते हैं और अपना कैमरा लेकर ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर बहुत अंधेरा होता है। वो लोग डरते डरते रूम में जाते हैं तो वहां उन जोकर्स में से एक जोकर होता है। वो उसे हाथ लगाकर चेक करते हैं तो वो एक मुजस्समा ही होता है। फिर उन्हें दोबारा से एक और आवाज आती है, तो रबीका इस आवाज का पीछा करते हुए जाती है। वहां उसे इस दूसरे जोकर का मुजस्समा नजर आता है। वो चीखने लग जाती है तो इसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और उनको भी वो जोकर नजर आता है।
उनका दोस्त उन्हें कहता है कि हमें इस जगह को छोड़कर किसी होटल में चले जाना चाहिए और कहता है कि कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। रबीका की दोस्त को डरावनी आवाजें आती हैं, तो वो रबीका को उठाकर पूछती है कि क्या तुम भी इन आवाजों को सुन सकती हो। फिर वो दोनों अपने दोस्त के रूम में आती हैं और इसे आवाजें देती हैं, पर वो अपने रूम में नहीं होता और उसका मोबाइल वहीं पर पड़ा होता है। तो रबीका को किसी अनहोनी का एहसास होता है। आगे हम रबीका के दोस्त की लॉस्ट रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। वो कैमरा ऑन करता है और कहता है कि ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और उसी दौरान ही इसके कमरे का दरवाजा बजने लगता है। वो डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए जाता है, पर दरवाजा खोलने पर बाहर कोई भी नहीं होता। वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और सोने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर के बाद ही उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है। तो लाइट ऑन करके वो देखता है कि एक जोकर उसके कमरे में आ गया होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ मत कहना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और रोने लग जाता है। और जब वो वहां से जाने लगता है तो वो जोकर उसका पीछा करने लग जाता है और उसे मार डालता है। आगे फिर हमें पुराना जमाना दिखाया जाता है, जिसमें वही लड़की होती है जिसने अपने चेहरे पर जोकर का मास्क पहन रखा था। वो अपने दोस्त के कमरे में आती है। इसके दोस्त के कमरे में 3 जोकर्स के मुजस्समे पड़े हुए थे। इसका दोस्त डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है, तो वो इसकी मदद करने के लिए एक लॉकेट इसके रूम में रखाती है और इसे कहती है कि ये लॉकेट तुम्हारी हिफाजत करेगा, और फिर अपने कमरे में आकर वीडियो बनाते हुए गाना गा रही होती है। आगे हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को तलाश कर रही होती है। रबीका कहती है कि वो अब यहाँ 1 मिनट नहीं गुजार सकती, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। पर उसकी दोस्त कहती है कि हम अपने दोस्त के बगैर नहीं जा सकती, हमें यहाँ थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। रबीका अपनी दोस्त से कहती है कि 4 बज चुके हैं और अब हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। और वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो रबीका परेशान होकर रोने लग जाती है और फिर वो दोनों पैदल ही वहां से जाने लगती हैं और साथ साथ वीडियो भी बना रही होती हैं। रास्ते में जंगल है और वहां पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते, पर वो लोग आगे बढ़ती जा रही होती हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें वहां कोई नजर भी आता है, तो वो डरते हुए वहां से भाग जाती है और रात होने पर दोबारा इसी घर में आ जाती है और एक रूम में आकर उसे लॉक कर लेती हैं। इनके रूम का दरवाजा भी बजने लगता है, तो रबीका की दोस्त दरवाजा खोलने के लिए जाती है, पर वो दरवाजा खुद ही खुल जाता है। इसकी दोस्त बाहर देखती है पर बाहर कोई नहीं होता, तो रबीका डर कर भागती हुई अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर हम उनकी वहां पर 4th नाइट देखते हैं। वो गाड़ी में बैठकर जोर जोर से हॉर्न बजा रही होती हैं ताकि कोई हॉर्न की आवाज सुनकर उनकी मदद को आ सके, पर वहां उनको 2 भूत नजर आते हैं। तो वो फिर से घर के अंदर आ जाती हैं, तो उन्हें वहां पर फिर से आवाजें आने लगती हैं और रूम में बेड पर उन्हें एक भूत लेटा हुआ नजर आता है और दूसरे कमरे में उन्हें अपना दोस्त मिला जिसकी आंखें किसी ने निकाल ली होती हैं और उसके चेहरे से खून टपक रहा होता है। तो वो दोनों डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं और अन पर जोकर उनकी भी आंखें निकालकर उन्हें मार डालता है।